हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से जुड़े सवालों के हल जान पाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। मतलब एक बड़ा घन है, उस बड़ा घन को काट करके जो है छोटा घन बनाना है। तो बड़ा घन को जब भी छोटा छोटा काटेंगे तो वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो उसमें हम लोग छोटा जो बनाएंगे तो कितना बनेगा, यानी कितना पीस बनेगा वो निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है तो घन का आयतन पर ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ा भुजा का आयतन और छोटे वाले का भी आयतन, उससे दोनों को निकाल के अगर हम डिवाइड करेंगे बड़े वाले को छोटे वाले से, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है, तो कितने घन बनेंगे, तो घनों की संख्या, घनों की संख्या ये निकालना है। तब क्या करेंगे, बड़े भुजा का जो 5 सेंटीमीटर है उस घन का आयतन को ऊपर लिखना है। मतलब घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है भाई, भुजा क्यूब। याद रखिएगा, भुजा क्यूब बटे नीचे भी होगा भुजा क्यूब, लेकिन दोनों का भुजा क्या है, अलग अलग है। तो पहला वाला में भुजा कितना है भाई, 5 के ऊपर में क्यूब, मतलब 5 को कितने बार, 3 बार। ऐसा लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 और नीचे 1 पर पावर 3। तो ऐसे कंडीशन में देखिए 5 को अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 5 गुना 5 गुना 5 तो 25, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 होता है। तो 125 यहाँ हो गया भाई 125। और नीचे करेंगे 1 को 3 बार पढ़ना है, मतलब 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही होगा। तो 125 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको निकलता है 125। तो इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी, यानी 3, 125। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयतन से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है। आयतन दिया हुआ है और उसका अनुपात में दिया हुआ है 1:27। तो उनकी कोरों का अनुपात होगा, कोर बोले तो भुजा, तो भुजा का अनुपात क्या होगा। जब आयतन दिया हुआ है, आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो आपको पूछ रहा है उसका भुजा का अनुपात क्या होगा। तो चलिए अनुपात जो लिखा हुआ है आयतन में, तो 1 लिखा है और 27 लिखा है। इसका मतलब हो रहा है कि छोटा वाले घन को पहले लिखा है, बाद में बड़े वाले घन को लिखा है। तो बटे में नीचे जो होगा वो बड़ा वाला घन होगा। तो यहाँ लिखेंगे अनुपात दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, तो भुजा क्यूब, पहले घन का आयतन भुजा क्यूब बटे भुजा क्यूब, यही होगा। और इसका मान दिया हुआ है, देखिए 1/27 और इसका मान है कितना, 1/27 किसका मान, भुजा क्यूब और भुजा क्यूब का। तो इस पहला वाला का भुजा हो गया इधर, भुजा क्यूब और नीचे फिर भुजा क्यूब। तो अब देखिए भुजा क्यूब का मतलब हो गया ये, इसको जो है ना क्यूब में तोड़ना है, क्यूब में, और इसको भी क्या करना है, क्यूब में तोड़ना है। तो एक चीज देख लीजिए ना, 1 का अगर क्यूब तोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। और यहाँ पर भुजा क्यूब है तो इसका भी क्यूब में टूटेगा, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 3 9 9 27, 3 पे टूट रहा है तो लिखेंगे 1/3। तो इस प्रकार से 1:3 हो जाएगा भाई। तो 1:3 देखिए ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक घन का आयतन 2744 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला है भाई 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो हमको चाहिए क्या,
भुजा, तब ना स्क्वायर करेंगे 6 के साथ गुना करके। तो यहाँ पर हमको तो भुजा निकालना होगा। तो दिया क्या है भाई? आयतन। आयतन दिया हुआ है, तो आयतन से हमको क्या निकालना है? भुजा। तब उसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम लिखते हैं घन का आयतन। घन का आयतन, घन का आयतन होता है भाई भुजा। घन का आयतन दिया हुआ है 2744। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है घन का आयतन का भुजा क्यू। भुजा क्यू का वैल्यू है 2744। ठीक है ना, 2744। अब जब भुजा निकालना है हमको, तो भुजा को निकालेंगे तो ये होगा भाई 2744 और यहां पर 3 होगा। मतलब 3 डिजिट का आपको क्या लगाना होगा? जोड़ा लगाना होगा। तो कैसे लगेगा जोड़ा? किसका ये घनमूल है वो निकालना है। तो उसके लिए आपको करना होगा इसको गुणनखंड। मतलब कैसे? 2744 जो है आपका, इसको करना होगा गुणनखंड। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसको काटेंगे। 2 छोके 12, 1 बचा, 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छोके 12, फिर 2 से देखिए, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6। अब किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से 7 चौके 28, कितना बचा? 28, 2 30, 4 34, 4 2 6, 6 में 3 जाएगा तो 63, 7 नमा 63। फिर 7 से देखिए, 7 गुना 7 49, 7 7 49। इसका मतलब हुआ कि कितने का जोड़ा लगाना था हमको? 3 चीज का जोड़ा लगाना था। देखिए यहाँ पर 1 और ये 1। अगर यहाँ 3 नहीं होता तो 2 होता ना। 2 को हम तो लिखते नहीं है, मतलब रूट का मतलब ही होता है 2 चीज का जोड़ा लगाना। लेकिन यहाँ पे जब क्यूब है तो 3 चीज का जोड़ा लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 गुना 7 होगा, तो यहाँ लिखेंगे बराबर भुजा बराबर 2 गुना 7। डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको बराबर 14। ये कहाँ से आया? ये गुणनखंड देख लीजिए आप। तो 14 को कितने बार पढ़ना होगा? 3 बार। मतलब 14 गुना 14 गुना 14 करेंगे तो 2744 हो जाएगा। इसका मतलब एक भुजा का मान निकल गया कितना? 14। अब हमको क्या करना है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या करेंगे? 6 गुना 14 गुना 14। 14 गुना 14 करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब इसको कैसे गुना करेंगे? 14 गुना 14 हो गया भाई 196। 196 गुना 6 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे, 6 चौके 36। अब हुआ 6 नमा 54, 54 और हासिल रहा था 3, 54 और 3 57 के साथ हाथ में रह गया 5, 6 एकम 6 और 5 11, 1176 आपका इसका आंसर निकल रहा है। ऑप्शन जा रहा है आपका 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घन दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर वाला भुजा वाला जो घन हुआ वो बड़ा हुआ, और 2 सेंटीमीटर वाला जो घन हुआ वो छोटा हुआ। तो बड़ा वाले को काट करके ही छोटा बनाना है। तो छोटा ज़्यादा बनेगा ना, तो ज़्यादा बनेगा तो कितना बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फर्स्ट टाइम में जो क्वेश्चन आपको बताए हैं उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है कि पहले जो बड़ा वाला है उस घन का जो भुजा है उस भुजा को ऊपर लिखना है, और नीचे में जो लिखना है छोटे वाले घन को लिख करके डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा आंसर हो जाएगा आपका। देखिए 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घनों की संख्या बराबर घन का आयतन, आयतन बटे नीचे भी होगा घन का आयतन, मतलब छोटा घन का आयतन। ठीक है,
ये हो गया घन का आयतन। अब यहां पर क्या कर सकते हैं आप देख लीजिए, घन का आयतन के लिए भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब और इसका भी होगा भुजा क्यूब। अब अंतर क्या है दोनों में कि एक का भुजा है बड़ा, एक का भुजा है छोटा। तो एक का बड़ा भुजा कितना है 6, तो 6 को कितने बार 3 बार, मतलब 6 गुना 6 और नीचे 2 गुना 2। अब देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ये हो गया आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल गोल्डन जीवन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।